आत्मवंदन सभी को। आज के ध्यान में हम सबको पता है ग्रहण भी है। तो जैसा जैसा माँ का जैसा भी आदेश आएगा हम सब ने बस मस्तक होकर उसे वैसे ही अपनाना है। तो कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। दोनों लातों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में प्रेम से जोड़ते हुए प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना सारा ही सारा ध्यान अपने श्वासों के ऊपर केंद्रित कर लीजिए और मन गहरी शांति में चला जाएगा जैसे ही आप आज के ध्यान के साथ में जुड़ेंगे। अपनी प्रत्येक श्वास के साथ में अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाइए, बिल्कुल ढीला, और माँ को पूर्णतः समर्पित हो जाए। मन बुद्धि एक तरफ रखते हुए माँ की ऊर्जा के साथ जुड़ते हुए अपने एक एक आती जाती श्वास के साथ में अपने इस दिव्य शरीर में माँ की दिव्य ऊर्जा को महसूस करते हुए आपके रक्त के प्रवाह में माँ की ऊर्जा को महसूस करें। हम सभी को पता है कि शक्ति पीठों का निर्माण किस प्रकार हुआ। अब आपका सारा ध्यान आपके श्वासों पर और मेरी वाणी पर होना चाहिए। आज के इस शक्तिपीठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। विभाषा शक्तिपीठ जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के तमलुक में स्थित है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है और हम सबको इन शक्तिपीठों के निर्माण की जो कथा है वो पता है कि किस प्रकार माँ सती ने अपने पति के अपमान में इन इस यज्ञ में जो कि उनके स्वयं के पिता ने रचा था उसमें अपने देह का माँ ने देह का अंत कर दिया और शिव शंकर भोलेनाथ जो थे माँ के शव को लेकर यहाँ वहां भटकने लगे और जैसे जैसे क्योंकि वो माँ के प्रेम में इतने ज्यादा विलुप्त थे कि वो माँ का इस तरह से अपने से अलग होना महसूस नहीं कर पाए, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। और जहां जहां वो जा रहे थे तो क्रोध की वजह से संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश हो रहा था। तो विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सती माँ के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए और उन्होंने ये एहसास सभी देवी देवताओं के आग्रह पर किया। और जहां जहां माँ के शरीर के टुकड़े गिरे, आभूषण गिरे, वहां वहां इन शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। उसी प्रकार इस शक्तिपीठ में माँ सती की बाई एड़ी गिरी थी। यह माता यहाँ पर जो माता सती है उनको का कापालिनी भीमा रूपा और भगवान शिव को शर्वनंद के रूप में भी पूजा जाता है। इस मंदिर को भीमा काली मंदिर भी कहा जाता है।
तो माँ माँ अपने दोनों ही स्वरूपों में आ जाती है। जब बात उनको किसी भी संहार करने के लिए हो तो वो अपने विचित्र माँ काली के स्वरूप में सबकी रक्षा करती हैं। तो आज की भी जो गाइडेंस आ रही है कि माँ के काली स्वरूप के साथ में हमने आज जुड़कर आज का ध्यान करना है, और माँ के ध्यान में हमें धरती माँ को कोटि कोटि प्रणाम करना है। तो पहले तो सर्वप्रथम जो माँ की तरफ से आज्ञा आ रही है, दंडवत प्रणाम करते हुए धरती माँ को कोटि कोटि प्रणाम। अपने पैरों के नीचे की जमीन को महसूस करें, और अगर आप जमीन पर नहीं भी बैठे हैं तो स्वयं को ऐसे ही प्रतीत करें कि आप एक भूमि के ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहाँ पर सिर्फ मिट्टी है, और वो मिट्टी आपके पैरों को छू रही है, और आप वहीं पर माँ को दंडवत धरती माँ को प्रणाम कर रहे हैं। और इस ही स्वरूप में जैसे आपने दंडवत प्रणाम किया है, अब आपकी देह सीधी सीधी देह के साथ में, आप जैसे हम सीधे लेट जाते हैं वैसे स्वयं को धरती के ऊपर लेटा हुआ महसूस करें, और आपकी छाती के ऊपर माँ के कालिका स्वरूप का पैर अपने ऊपर महसूस करें। माँ आपके ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये आज्ञा दे रही हैं, ताकि जैसे ही माँ का पैर हमारे शरीर के भाग के ऊपर लगेगा, हमारे हृदय के ऊपर लगेगा, हमारे सभी बंधन माँ इसी वक्त काट रही हैं। और जैसे जैसे आपको माँ की ऊर्जा अपने हृदय में महसूस होगी, आपको कोई भय नहीं महसूस होगा, बल्कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका शरीर फूलों की तरह बिल्कुल हल्का हो गया है। जैसे एक पेड़ का पत्ता होता है, इस प्रकार आपका शरीर हो गया है हल्का। कहा भी जाता है कि माँ के चरणों में सभी तीर्थ धाम होते हैं, और माँ का हमें यूं छूना हमारे शरीर के एक एक रोम में से उन सभी ऊर्जाओं को निकाल रहा है जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। अब धीरे धीरे माँ के स्वरूप को 10 गुना 20 गुना बढ़ता हुआ देखे, और जैसे जैसे माँ का ये काली का स्वरूप बढ़ता जा रहा है, संपूर्ण सृष्टि आपको माँ के अंदर दिखाई दे रही है, माँ के मुख के अंदर दिखाई दे रही है। तो जो हमने कोटि कोटि प्रणाम धरती माँ को किया था, वो हमने माँ कालिका को ही किया था। माँ के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड को
सृष्टि को देखते हुए माँ को कोटि कोटि धन्यवाद करें कि माँ आपको अपने स्वरूप के साथ में अवगत करवा रही हैं। और जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर के साथ में, विचारों के साथ में जुड़ी है, वो सभी माँ के मुख के अंदर जा रही हैं, आपके शरीर से निकलती हुई। चाहे आपका स्वास्थ्य है, कुछ भी है, वो सभी माँ के मुख के अंदर जा रहे हैं। और माँ बड़े प्रेम के साथ में आपके सभी विकारों को एक एक आपके शरीर के कोने में से निकाल निकाल कर खत्म कर रही है। आपकी डीप हीलिंग के साथ साथ डीप कोड कटिंग कर रही है माँ। और साथ के साथ आपको अपना वो विराट स्वरूप भी दिखा रही हैं कि आप सृष्टि में आए कैसे, ये सृष्टि रचाई किसने। माँ अपने मुख में आपको 84 लाख योनियों के दर्शन करवा रही हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ साथ। आपको दिव्यता के साथ में धरती माँ के शांतमय स्वरूप को दिखा रही हैं। और माँ का पैर अभी भी आपके हृदय पर है। आपके इस जन्म के, पिछले जन्म के सभी बंधनों को काट रही हैं। जो भी रुकावटें आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से, माँ उन सबको काट रही हैं। और माँ के साथ साथ आपके सभी पूर्वज खड़े हैं। आज की इस अद्भुत हीलिंग में आपके सभी पूर्वज भी स्वयं माँ को नतमस्तक हो रहे हैं, क्योंकि आपके द्वारा आपके सभी पूर्वजों का कल्याण हो रहा है। आपके परिवार के जो भी सदस्य जो अब इस भौतिक शरीर को छोड़ चुके हैं, उन सभी को माँ मोक्ष दे रही है ईश्वर। अपने सभी पूर्वजों को जो अब भौतिक शरीर में नहीं है, माँ के हृदय चक्र में एक दिव्य ज्योत की तरह समाते हुए देखें। माँ ने अभी आपको संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाया कि शुरुआत और अंत माँ से ही होता है, और ये माँ का ही युग है। इसलिए माँ सभी पूर्वजों का, आपके पूरे परिवार का कल्याण कर रही है ईश्वर।
आपके सभी प्रियजन जो अब इस भौतिक शरीर में नहीं हैं, उन सबको माँ मुक्ति के साथ साथ मोक्ष दे रही है। और आप गहरी शांति अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। आपके हृदय केंद्र से भी आपके सभी पूर्वज, जो कि आप स्वयं ही हैं, अपने पूर्वज, जो आपके पहले की देह हैं, जो भटक रही हैं, जिन्हें मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ, आपके इस जीवन काल में आपके मोक्ष के साथ आपने अपने उन सभी स्वरूपों को मोक्ष दिला दिया। आपने अपने परिवार के सभी सदस्यों का आज इस ध्यान के द्वारा कल्याण कर रहे हैं और कल्याण किया है माँ के आशीर्वाद से। अब स्वयं को एक गहरे ध्यान में की मुद्रा में बैठा हुआ देखें। कोई राम राम का जाप कर रहा है, कोई जय माता की कह रहा है, और कोई अपने पूर्वजों को कोटि कोटि धन्यवाद कह रहा है। अपने शरीर के एक एक अंग को महसूस करें अपने श्वासों के साथ। अब अपने इस भौतिक शरीर का ध्यान ना करते हुए अपने एस्ट्रल शरीर का ध्यान करें। और अब आपका जो भौतिक शरीर है और आपका जो एस्ट्रल बॉडी है, उन दोनों को देखते हुए उसके मध्य में माँ को उनकी कालिका स्वरूप में खड़ा हुआ देखें, और साथ में शिव शंकर भोलेनाथ को भैरव स्वरूप में देखें। इस वक्त आपके भौतिक शरीर और आपके एस्ट्रल शरीर की जितनी भी तरंगे जुड़ी हुई हैं, चाहे वो आपके स्वयं के विचार हैं या किसी और का प्रभाव है आपके ऊपर, शिव शंकर भोलेनाथ अपने भैरव स्वरूप और माँ अपने भैरवी स्वरूप के साथ में आपके इन दोनों शरीरों के मध्य में जो भी ऊर्जाएं आपकी नहीं हैं, उन्हें काट रहे हैं। आपको आपके कर्मों से काट रहे हैं, कर्मों के बंधनों से काट रहे हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते। और अब आप अपने केवल और केवल श्वास का ध्यान करते रहें, और श्वासों के ध्यान करते करते ही कोटि कोटि धन्यवाद करते जाएं।
और धन्यवाद करते हुए एक बारी भी मन में संकोच नहीं लाना है कि मेरी ऊर्जा में से सभी ऊर्जाएं बाहर नहीं निकली हैं। ऐसे देखें कि अब आपका जो भौतिक शरीर है वो प्रॉपर आपका एस्टर शरीर जैसे ही खाली हो गया है, जिसमें किसी भी तरह की किसी भी बंधन के साथ में कोई अटैचमेंट नहीं है। अब अपने माता पिता का ध्यान करें। अपने परिवार के अन्य सदस्यों का ध्यान करें। और इसी प्रकार फिर से आपके और आपके सभी अन्य रिश्तों के बीच में शिव बाबा को भैरव स्वरूप में और माँ को भैरवी स्वरूप में देखते हुए जो भी हमारे लिए कल्याणकारी हैं उन कोड्स को परमानेंट काटने दें। जो भी ऊर्जा आपकी नहीं है, चाहे वो आपके मित्र हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, कोई भी हैं, जिनके साथ में आपका कोई भी बंधन है कर्मों का, वो खत्म हो रहा है इस क्षण में। आपको स्वयं को लगेगा, आपके को खिंचाव महसूस हो रहा होगा, जैसे कुछ खींच के निकाला जा रहा है आपके विचारों में से, शरीर में से। और पूर्ण समर्पित भाव से हमने भैरव और भैरवी स्वरूप को समर्पित होते हुए उनको पूरे श्रद्धा के साथ कहना है कि जो भी ऊर्जाएं हमारे लिए लाभदायक नहीं है, जो भी व्यक्ति हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए अच्छा नहीं है ऊर्जा के लिए, उन्हें वो हमेशा के लिए हमारे ऑरा में से निकाल दें। और आप अपनी पूरी सुरक्षा शिव शंकर भोलेनाथ के भैरव स्वरूप और माँ के भैरवी स्वरूप को दे रहे हैं, अपने इस भौतिक शरीर की सुरक्षा के लिए, आपकी मानसिक स्थिति के लिए, आपके हर एक कर्म के लिए। अगर कोई आप पर दृष्टि रख रहा है तो आज से माँ का और भोलेनाथ का आपके सिर पर हाथ है, और ये स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ और माँ पार्वती स्वयं उनको निगरानी में रखेंगे।
आपने ना अपने कर्म खराब करने हैं, ना अपनी वाणी, ना अपना व्यवहार। और हर एक जीवन के पड़ाव के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करें। आपके जीवन के हर एक रिश्ते के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करें। और आपके जो भी जीवंत जितने भी आपके रिश्ते हैं, मित्रों के साथ में, परिजनों के साथ में, घर परिवार के सदस्यों के साथ में, सबको एक विशाल ज्योत के स्वरूप में देखें और माँ के भैरवी स्वरूप के हृदय में जाता हुआ देखें। अब हमने माँ को समर्पित होके सभी ऊर्जाएं माँ को समर्पित कर दी। ये माँ का युग है। अब हम सब इस पावन पवित्र मंदिर के अंदर अपना दाहिना पैर रखेंगे, अपना बायां पैर रखें। कईयों को पैरों में एकदम से झंझनाहट सी हुई होगी। आपकी ऊर्जा का परिवर्तन हुआ, इसलिए माँ ने आपको वो एहसास कराया। अपना ध्यान अपनी कमर पर लेकर जाएं। आपकी कमर के आसपास एक विशाल लाल रंग का सुरक्षा कवच शिव शंकर भोलेनाथ और माँ पार्वती द्वारा उनके भैरव और भैरवी स्वरूप में चारों दिशाओं में घुमाते हुए इस सुरक्षा कवच का निर्माण आपके लिए किया है कि किसी भी दिशा से किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। अब अपना ध्यान अपने हृदय केंद्र पर लेकर आइए, अपने हृदय चक्र पर लेकर आइए। माँ के सभी स्वरूपों का प्रेम अपने हृदय में महसूस करें। अपने आप मुख के ऊपर वो मुस्कान आ जाएगी, हृदय में वो प्रेम महसूस होना शुरू हो जाएगा। अब अपने हृदय में संपूर्ण सृष्टि देखें। मानो आपका शरीर का एक एक अंग इस संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में नजर आ रहा है और भौतिक शरीर भौतिक ना दिखकर ऊर्जावान शरीर दिख रहा है। एक ऊर्जा का स्रोत
कईयों को शिव बाबा ध्यान करते हुए भी दिख सकते हैं। अब अपना ध्यान अपने तीसरे नेत्र पर ले जाएं और ऐसे महसूस करें जैसे आप अपनी नासिका से नहीं, अपने तीसरे नेत्र से श्वास ले रहे हो। से हमको गहरे ध्यान में ले जाएं। अगले कुछ क्षणों में हम बहुत गहरा ध्यान करेंगे, बिल्कुल मौन। माँ के भीमा रूप को, विशाल स्वरूप को अपने आगे खड़ा हुआ देखें। माँ सभी हाथों के साथ में, सभी भुजाओं के साथ में आपके सामने साक्षात खड़ी है अपने दुर्गा स्वरूप में। माँ शेर पे सवार बहुत सुंदर लगते हैं। और माँ के चरणों में बहुत सारा प्रसाद, हवन सामग्री पड़ी है।
माँ की तरफ से आज्ञा आ रही है, कल ग्रहण के बाद आपने अपने पूजा घरों को अच्छी तरह से साफ सुथरा करना है, जिनके घर में भी पूजा घर है। आपके सभी पितृ माँ के चरणों में बैठे हुए आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके ध्यान से हम सबका कल्याण हो रहा है। माँ एक सफेद कपड़ा हम सबको देख कर कह रही हैं कि जिस तरह ये सफेद कपड़ा नया है, साफ सुथरा है, इसी प्रकार से अपना नया जो भी कर्म करना है आज के बाद उसे इसी प्रकार साफ सुथरा रखना। हम मंदिर के प्रांगण का चक्कर लगा रहे हैं। किसी को कोई प्रसाद या कुछ नहीं दिया जा रहा, केवल ये कपड़ा दिया है माँ ने सफेद रंग का और कहा है कि जिंदगी फिर से एक नए सिरे से शुरू करो। और वो मांगो जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी हो, वो छोड़ दो जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं है। किसी वस्तु या व्यक्ति के पीछे नहीं भागना। ध्यान में और ध्यान लीन होना है। मन को गहरी शांति की अवस्था में ले जाना है। और स्वयं की ऊर्जा में निरंतर धन्यवाद करने के लिए हर एक चीज को हर एक क्षण तैयार रहना है। अब फिर से माँ कह रही हैं, संपूर्ण सृष्टि का ध्यान करते हुए संपूर्ण सृष्टि को कोटि कोटि धन्यवाद करें। धरती माँ को कोटि कोटि धन्यवाद करें। आज के इस ध्यान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करें। अपने सभी पूर्वजों को कोटि कोटि धन्यवाद करें। अपने शरीर के एक एक अंग को कोटि कोटि धन्यवाद करें। अपने घर की एक एक चीज के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करें।
आपकी जो भी इस वक्त अवस्था है उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करें। अब माँ के विराट काली स्वरूप के बीच में ही माँ दुर्गा को देखें। शिव शंकर भोलेनाथ माँ पार्वती को देखें। शिव शंकर भोलेनाथ के भैरव रूप और माँ के भैरवी रूप को देखें। संपूर्ण सृष्टि को माँ के अंदर देखें। इस मंदिर की एक एक ईंट की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें शरीर में। आप अपना दायां पैर अपने घर में अपने दरवाजे को खोलकर अपने घर के रखें। अब अपना बायां पैर रखें और अपने दोनों पैरों की तरफ देखें। आपके पैरों का रंग बदल गया है। आपकी ऊर्जा में परिवर्तन हो गया है। माँ को कोटि कोटि धन्यवाद आज के इस ध्यान के लिए। आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद आज फिर से ध्यान में जुड़ने के लिए। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मल लें और प्रेम पूर्वक आंखों के ऊपर रख लें। 5 4 3 2 1 0। हथेली के अंदर ही आंखों को खोलें और प्रेम पूर्वक अपने चेहरे के ऊपर हाथ फेरते हुए माँ का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए आंखें खोल लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के ध्यान में जुड़ने के लिए। किसी का भी किसी भी प्रकार का कोई भी अनुभव हो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मोनिका मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही जी, अच्छा, बहुत सुंदर एंड बहुत गहरा ध्यान था, बहुत ज्यादा। थैंक यू थैंक मुझे ज्यादा विजन्स नहीं आए, बट आई सॉ वन ब्राउन कलर डॉग। एक डॉग आया था, और मैंने मंदिर के अंदर स्टेप्स, मतलब एंटर होते हुए किसी को फिसलते हुआ देखा, और स्टेप्स देखे मैंने बहुत सारे। और कुछ भी आ रहे थे, बस कुडंट रिमेम्बर दैम। बट ऊर्जा बहुत ही सुंदर। थैंक यू। थैंक यू माधवी जी। वो आपके पूर्वज थे जो आपको वो डॉग की फॉर्म में दिखे। कोई आपके एनिमल ऐसा होगा, आप फाइंड आउट करना, रिकनेक्ट करना अपनी मेमोरी। जो आपको दिखा है वो अलाइव है अभी, बट आपको यू नीड टू फाइंड आउट वो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से एक सिग्नल है। कोई सोल है जो आपके एस्ट्रल लाइन की है, जो उस कई बार ऐसा होता है ह्यूमन फॉर्म को इट टेक टाइम, तो दे चूज कि हम एज ए एनिमल फॉर्म में आ जाए ना, या जल्दी हम मिल सकते हैं। तो वो जो मुझे एकदम से जब आप बताए थे तो यही आंसर आ रहा था। और थैंक यू आपका भी, आपने अपना अच्छा अनुभव शेयर किया। एक गाइडेंस और है, जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमने ध्यान के बारे में ही बात करनी है। जो ध्यान हमने किया है, हमने आगे पीछे की कोई चीज नहीं डिस्कस करनी है। ये भी आज माँ की तरफ से क्लियर कट आ रहा था कि ध्यान करने के बाद आप ध्यान के बारे में ही बातें कीजिए। तो जी समीक्षा जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी उसके नाम। नमस्ते। थैंक यू पहले तो बयान के लिए। एक्चुअली आज सुबह ना मुझे ये याद नहीं था कि आज सेशन है। तो आज क्योंकि बहन भी है, तो मैं सुबह जैसे ही माथा टेका माँ के आगे, तो मैंने यही बोला, मैंने कहा आप अपने प्रोटेक्शन में रखो, क्योंकि बहुत सारे ड्रोन्स आ रहे थे आज घर से।
तो जैसे मैंने देखा तो मैंने कहा मतलब माँ की प्रोटेक्शन तो आज तो मेरी गई, आज ध्यान करना ही है। तो मैम बहुत बहुत प्यारा ध्यान था, मतलब स्टार्ट जब हुआ तो 1-2 मिनट के अंदर ही इतनी सर्ज एनर्जी की फील हुई थी, मतलब आंखों से आंसू निकल रहे थे, और 1 मिनट तक तो यॉर्निंग हो रही थी, मतलब एनर्जी संभाले नहीं जा रही थी। फिर उसके बाद जब आपने मतलब बोला कि माँ का हमारे ऊपर आपने मतलब हृदय पे नाम है, अपने पाँव रखा है, तो ऐसा था माँ की पहले ही मैम, मतलब ऐसे मेरे को माँ का छोटा शुरू, मतलब जब वो फील हुआ तो वही दिख रहा था कि बहुत बड़ा पाँव दिख रहा था, मतलब पाँव के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। तो आपने आगे से बोला कि माँ का स्वरूप बहुत ही विराट है, मतलब वो उसने पहले ही दिखाया है कि बहुत ही विराट स्वरूप में आई है। तो फिर यूनिवर्स को जब आपने बोला कि मैं देखो, पहले वो ऐसे फील हुआ, फिर एकदम से मतलब माँ की तरफ से ऐसे मेरे को आया कि मतलब काल ही है, मतलब काल है वही, स्पेस टाइम वही है, तो स्पेस के बिना यूनिवर्स नहीं है, मतलब वो यूनिवर्स का पूरा दिखाई दे रहा था, वो मतलब अंधकार वो दिखाई दे रहा था, और उसी में सारा यूनिवर्स घूमता हुआ। कि मतलब माँ ने वैसे एकदम से समझाया कि मतलब मेरे मुंह के अंदर ही मत, धरती को देख, ये ऐसे हूं मैं, मतलब मैं ही काल हूँ, मैं ही स्पेस हूँ, तो सारा मैंने ही पकड़ के रखा है। तो एक ही चीज थी। उसके बाद जब आपने बोला कि अब अपनी एस्ट्रल बॉडी बैठो ध्यान में, तो मैंने अपने मतलब अपने आप को बैठे हुए देखा जैसे ध्यान में, तो मेरे को एकदम से ना राम राम का जाप शुरू हो, मतलब मेरे मन से आने लगा। और एक सेकंड ये भी आ रहा था कि माँ का ध्यान हो रहा है और राम राम का जब मतलब जय श्री राम जय श्री राम, मतलब वो स्टार्ट हो गया। फिर आपने मतलब आधे ही मिनट के बाद बोला कि कोई राम राम का जप कर रहा है, तो मैंने कहा यहाँ भी माँ ने पकड़ लिया। फिर उसके बाद जब आपने मंदिर का बोला, तो मंदिर की एनर्जी तो पहले से ही ध्यान में पूरे फील हो रही थी। तो जब आपने प्रोटेक्शन का बोला कि कमर के आसपास, तो मुझे लगा कि ये माँ ने मेरे लिए ही मतलब मुझे अपने लिए चाहिए थी इस एरिया में स्पेसिफिकली, तो माँ ने वो सूत्र बांध दिया आगे पीछे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। आप बता रहे हो ना, मेरा दिल कर रहा है बस मैं सुनती रहूं, इतना अच्छा अनुभव है आपका। और देखो ना, जब हम कहते हैं ऊर्जा है, तो कैसे माँ एकदम से हमारे डाउट को क्लियर करती है ना। जैसे हम इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते, हमको लगता है कि शायद ये ऐसा नहीं होगा, मेरे मन का वहम है या कुछ है ना, उसी टाइम वो क्लियर करते। मुझे तो राम राम इतना क्लियर सुन रहा था, राम राम, मुझे हनुमान जी भी दिख रहे थे। तो बड़ा मतलब मुझे तो अच्छा लगा। देखो, सृष्टि में संपूर्ण ये जो देवी देवता हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड है, सब माँ की ऊर्जा में ही है ना। तो राम जी भी तो आए हैं, तो वो भी तो अवतार लेकर ही आए हैं ना, तो वो भी इनके ही थ्रू आए हैं ना। तो वो ऊर्जा के साथ में, उस ऊर्जा के साथ में नहीं सिर्फ आप जुड़े हो, आप राम जी के उस युग के साथ में जुड़े हो। इसका मतलब एक कनेक्शन और मिल रहा है, क्योंकि पूर्वजों की भी बात हो रही थी, तो जहाँ पे बताया जा रहा था कि आप ही अपने पूर्वज हो। तो आपकी सोल को भी डिकोड करके देखना, पूछना, जो मुझे अभी गाइडेंस आ रही है कि आप उस युग में थे, द्वापर युग में थे, तभी आपके मुंह से वो ही चांटिंग निकली। तो मैम खुद हैरानी हो रही थी मेरे को, एक सेकंड के लिए वो जब स्टार्ट हुआ जाप, तो मेरे को लगा कि मतलब माँ का ध्यान हो रहा है, पता एकदम से राम जी का कैसे ध्यान आया। तो मतलब कि वो जब स्टार्ट हो रहा था, फिर उसके बाद आपने बोला कि कोई जब कर रहा है बहुत जोर जोर से, वो पता ऐसे साउंड ऐसा लगता था कि बहुत जोर से कहीं बैठी हूँ दूर में, और बहुत जोर जोर से कर रही हूँ, ऐसे हो रहा था। बहुत अच्छा ध्यान समीक्षा जी, एक ये भी बताता है कि आप कितने समर्पित भाव से बैठे थे। जैसा हमारा और भाव होता है मैम और ईश्वर बाद जी। में ऐसे हुआ कि मतलब जैसे माँ का ना मेरे को मतलब स्वरूप को पार्वती वाला भी ऐसा लग रहा था, जैसे माँ के लैब में, जैसे सुबह से मुझे बड़ी चिंता थी, बड़ी सी चीजों की ऐसे हो रही थी आज के दिन को लेके, तो ऐसे मतलब मेरे को ना अंदर से गला भर रहा था, और रोना आ रहा था कि ऐसे मतलब चिंता किस चीज की, सिर पे ऐसे हाथ जैसे लग रहा है किसी का, मतलब ऐसे बेफिक्र जैसा वो मतलब फील हुआ मुझे कि बेफिक्र रहो, इस चीज की चिंता में है। मतलब इतना प्यार महसूस हो रहा था कि अभी भी ऐसे वो हो रहा है कि माँ का जैसे होता है ना, दुलार जैसा लग रहा है। बहुत थैंक यू। बहुत कृपा, देखो कितना प्यार, सिर्फ दिखता ही नहीं है, महसूस भी हो रहा है। मुझे भी आप जो बोल रहे हो ना, मुझे वो प्रेम महसूस हो रहा है।
थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ही बस माँ के ऊपर ट्रस्ट करते रहो, ऐसे ही माँ को सरेंडर करो और जाप करते रहो। और जो ग्रहण के लिए जो स्पेशल गाइडेंस आई है, हमने ग्रहण के टाइम पे, क्योंकि देखो, मून की एनर्जी होगी ना तो धरती के ऊपर होगा उसका रिफ्लेक्शन, तो धरती की एनर्जी चेंज होगी। तो इसलिए माँ से अभी भी मुझे गाइडेंस ये आ रही है कि जो पंच तत्व हैं उनसे माफी मांगनी है। और आपने जाप के दौरान धरती माँ के लिए को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड शो करना है, प्लीज। ठीक है, ग्रेटिट्यूड शो करना है सारे पांच तत्वों को, स्पेशली मदर अर्थ को, क्योंकि उनके बिना तो हमारी लाइफ ही नहीं है। और ये जो ग्रहण है इसका सीधा इफेक्ट मदर अर्थ के ऊपर होगा, तो उनके ऊपर होगा तो हमारे ऊपर होगा, है ना। तो ये अभी एकदम से मुझे आ रहा है, तो ये मैसेज हम सबके लिए है, तो वो भी जरूर करना। थैंक यू समीक्षा जी। जी सिमरन जी। थैंक यू समीक्षा जी। सिमरन जी से पहले मुझे और एक एक्सपीरियंस बताना है मैम, कि आपने जैसे ही स्टार्ट किया ना, तो बहुत तेजी से जो है स्वादिष्टान चक्र, नहीं नहीं, मणिपुर चक्र में बहुत बहुत तेजी से पेन आ रहा था, अनबेरेबल पेन। एंड अगेन वो ट्रांसमिट हुआ हार्ट चक्र तक। हम्म, बिकॉज खुद ही आंसर्स मिल जाते हैं ना क्वेश्चंस के। हम्म। जी सिमरन जी बोलिए। आत्मबंधन में आत्मवंदन। मैम मेरी आंखों में बहुत खुल नहीं रही है, बहुत भारीपन लग रहा है। और मेडिटेशन में मेरे हाथ पूरे मतलब झूम रहे थे, इस टाइप की पोजीशन दोनों हाथ की। और पूरी जगह पे ऐसे ऐसे पूरे शरीर में चल रहा था। और बहुत अच्छे से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था मेरे को आपकी आवाज, लेकिन कान में थोड़ी थोड़ी देर, एक एक सेकंड में धम धम ऐसे आवाज आ रही थी। और बहुत गहरा ध्यान था। तो आप ओम चांटिंग करते हो? जी ओम भी करती हूँ, वाहेगुरु, और कुछ दिन से श्री राम करती हूँ, जय श्री राम जय श्री राम। तो मुझे जब अभी आपके साथ एनर्जी के साथ मैं कनेक्ट हुई हूँ, तो वो जो आप देख रहे थे, आपको दिख रहा था, उस टाइम आप शिव शंकर भोलेनाथ की ऊर्जा के साथ में कनेक्टेड थे। तो जो जी आपको आज सौभाग्य मिला है वो मैं अब आपको बता देती हूँ। आपको थोड़ा सा मतलब बहुत, क्योंकि आप वो बहुत गहराई में चले गए थे, आपको वो शिव शंकर भोलेनाथ ने अपना एक वो स्वरूप का एहसास करवाया। जो आप झूम रहे थे ना, हम जिस भी देवी देवता के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, उनकी एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं ना, हमारी बॉडी में वाइब्रेशंस वैसी होने लग पड़ती हैं। तो वो जी आपको वही झूम कर, वही मुझे शिव शंकर भोलेनाथ ही आपकी एनर्जी में इस टाइम बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। आपको नीला रंग बहुत पसंद है? जी जी नीला रंग भी पसंद है। और थोड़ा थोड़ा शिव भगवान का मेरे को ऐसे लग रहा था, पूरा क्लियर नहीं पर ऐसे स्वरूप उनका दिख रहा था ध्यान में, क्लियर आप नहीं कैलाश लेकिन। पर्वत पर थे जब आपको ये ध्यान में जो आज उन्होंने थोड़ा सा आपको दिया, क्योंकि मैं वो देख रही थी जब कि शिव शंकर भोलेनाथ बैठे हुए हैं वहां पे, बैठे हुए वो जाप कर रहे हैं। और जब हम जाप करते हैं तो हम एनर्जी के साथ में कनेक्ट होते हैं। जी तो उन्होंने आज आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दिया है कैलाश पर्वत का। बहुत लकी हो आप। जी थैंक यू। और मेरे हाथ बहुत ऐसे, और मेरे पूरे शरीर में वाइब्रेशन हो रही है, जहाँ मेरे घुटने में दर्द था वो थोड़ा थोड़ा मेरे को आज सुबह से वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने आप घुटने उठ रहे हैं, और मतलब वहाँ हीलिंग हो रही है। और आपका मेरी कम नाचने का जैसे ना बंदा इंसान झूमता नहीं है, ऐसे आपकी ऊर्जा मुझे अभी महसूस हो रही है। जी, और मेरे कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। सारे दिन मेरे को उसमें ना बहुत राउंड राउंड चलता हुआ दिख रहा था, बहुत मेरे को पेन रहता था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मैंने उस दिन आपसे क्वेश्चन किया था ना कि मेरे कमर में गैप है, अब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
वाह वाह, मैं बहुत खुश हूँ सिमरन जी, बहुत खुश हूँ। जब हमारी आस्था होती है, ईश्वर भी चमत्कार, नमस्कार को चमत्कार ऐसे नहीं कहा जाता। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब भी आप ध्यान करते हो तो समर्पित भाव से बैठिए। आप भाव से बैठे हैं और आप कर रहे हैं और आप ईश्वर को कह रहे हैं। तो मुझे तो आज ये गाइडेंस आ रही थी कि इनके तभी तो माँ ने हमारे हृदय के ऊपर पैर रखा कि तुम्हारे जो पिछली सारी चीजें हैं ना, चाहे तुम्हारे भौतिक शरीर है या कोई भी चीज है, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको अभी हील करूंगी। और जिन्होंने तो वो बात मान ली, आप खुद उसका एक उदाहरण है सबके सामने कि आप बैठी जी। समर्पित होके। और आपने बोला था ना, एडवांस में बोलो, मैं बोलती थी यूनिवर्स में बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सारे दिन बोलती रहती थी। बहुत सारा प्यार माँ की तरफ से। थैंक। और मेरी आंखों में बहुत वो हो रहा है, खुल नहीं रही है, बहुत भारीपन लग रहा है, ऐसे लग रहा है सो जाऊं, बहुत अजीब सा लग रहा है। अच्छा है, आप ना मतलब अभी नहीं सोना, ग्रहण के टाइम पे मत सोना, कोई भी मत सोना ग्रहण के टाइम पे। तो जाप कर लो, राम जी का कर लो या किसी का भी कर लो। राम जी का करोगे तो सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इस ईयर की एनर्जी जो है हनुमान जी की है। तो हनुमान जी किसको प्यार करते हैं? राम जी को। ठीक है। तो डूरिंग जितने टाइम भी है ये ग्रहण, अगर आप राम जी का नाम जाप लेते रहोगे, सोना नहीं है इस टाइम में, बिल्कुल भी सोना नहीं है। सोना ग्रहण के बाद में सो जाना। क्योंकि अभी आपकी बॉडी और ज्यादा टायर्ड होगी, जैसे जैसे ग्रैंड का असर होगा ना, और ज्यादा बॉडी टायर्ड होगी। तो हम लोगों ने उसको अच्छी उसमें यूटिलाइज करना। सोना मत प्लीज, पानी पूनी पी लो, आंखों में चींटे मार लो, जागते रहो, सोना नहीं है इस टाइम में। जी। जाग करो। और जी। बहुत 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 कल्याण आपका होगा, बहुत ज्यादा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सिमरन जी, थैंक यू। थैंक यू आप सबके मैसेजेस के लिए भी। थैंक यू प्रार्थना, थैंक यू सुनीता जी, एंड थैंक यू रेनू सैनी जी। जी बोलिए मंजीत जी। आपने म्यूट कर लिया अपने आप को मंजीत जी। मंजीत जी आपने म्यूट कर लिया जी। प्रणाम माँ। प्रणाम। माँ, मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो लगा है ना ग्रहण, ये कितने बजे तक लगेगा? मुझे इंडिया का तो टाइमिंग नहीं पता, इंडिया का तो माधवी जी शायद बता सकते हैं, मुझे तो यूके का टाइमिंग पता है। माधवी जी आपको पता है इंडिया का किस टू टाइम पे टू ये ओ ग्रहण? क्लॉक 2 o'clock तक है। 12 ऐसा कुछ। 12 बजे। 12 to 2 इफेक्ट तो रहेगा बा- 2 o'clock तक। ओके, जी थैंक यू। जी, थैंक यू। आपका कोई आज का अनुभव रहा मंजीत जी? वैसे तो कुछ नहीं, नॉर्मल ही है, मुझे तो ऐसा दिखता नहीं है कुछ भी, बस सिंपल ही मेडिटेशन कर लेती हूँ, तो जैसे कोई और बात लोगों को नहीं, दिखाई देते हैं, मुझे अभी तक नहीं कुछ ऐसे दिखाई नहीं देता। कोई बात नहीं मंजीत जी, हम सबका ना जो ध्यान का की सीढ़ियां होती हैं वो अलग होती हैं। क्या पता आप वो पड़ाव पार कर चुके हो जहाँ पे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको हो कईयों को सकता। चीजें वैसे महसूस हो जाती हैं, कईयों को दिख जाती हैं, कईयों को मतलब इंट्यूशन में या एकदम से उसी टाइम आपको आ जाता है। कईयों का ध्यान इतना गहरा चला जाता है। तो हमारी सबकी अवस्था अलग है। अगर आप ध्यान में अंदर चले गए तो इसका मतलब आपका ध्यान वाला लेवल ज्यादा हाई है, आप उस अवस्था को क्रॉस हो गए। क्योंकि जब हम शुरू शुरू में शुरू करते हैं ना मेडिटेशन, तब हमको ज्यादा विजन्स आते हैं, तब हमको हो ज्यादा सकता। दिखाई देते हैं। जी जी जी। हो सकता है। थैंक यू आपका। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैं मैसेज पढ़ रही थी। थैंक यू रेनू सैनी जी। ये ड्रॉन ये आपने, थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए। थैंक यू मंजीत जी आपके मैसेज के लिए। थैंक यू वंदना जी। थैंक यू अनीता जी। थैंक यू गणेश जी। समीक्षा जी कह रही हैं 1:30 बजे तक रहेगा, ग्रहण है स्टार्टेड, ग्रहण शुरू हो गया, वो कहती हैं 1:30 बजे तक रहेगा। ठीक है। क्योंकि इंडिया का टाइमिंग अलग है ना, हमारा यहाँ का टाइमिंग है, हमारे अभी यहाँ पे है नहीं है। हमारा थोड़ा लेट लगेगा यहाँ पे, हमारे में अभी है 2 घंटे पड़े हुए हैं हमारे। तो
ठीक है, अगर किसी और का कोई अनुभव नहीं है शेयर करने वाला तो यहीं पर विराम लेते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और मेडिटेशन करते रहो और खुद का भी और दूसरों का भी कल्याण करते रहो और ऐसे ही माँ के चरणों के साथ में जुड़े रहिए, ऐसे ही ध्यान करते रहिए। अपनी वाणी को शुद्ध रखना है। जो गाइडेंस अभी भी आ रही है कि ये जो ग्रहण है इसके बाद में आप सभी के लिए एक ये भी है कि आपके जो भी कार्मिक बंधन है ना, उनसे आपको कुछ राहत मिलेगी। जो माँ की तरफ से गाइडेंस आ रही है कि इसलिए वो कह रही है कि ध्यान में बैठो। ध्यान में बैठोगे तो आपकी वो अवस्था बदल जाएगी। तो कुछ भी इसके बाद में डिसीजंस नहीं लेने, एंग्री नहीं होना किसी के साथ में। अपना मेडिटेशन में ही जाना है अपने, और मेडिटेशन करने के बाद अगर आपको लगा तो बाद में सो जाइएगा। जी सिमरन जी, आपने फिर से आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी, क्या मैं कहा आपने? आपका नंबर चाहिए था, वो अपने विचार को क्लियर करने के लिए आपने बोला था मेडिटेशन का ग्रुप है कोई। मैं हाँ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। नहीं, मैं अपनी फोन से शेयर करती हूँ। मैंने आज से यूनिफाइड हिंदी शुरू कर दिया है, मॉर्निंग का सेशन है। तो आप में से अगर किसी ने भी करना हुआ कोर्स तो मैं अभी आपको शेयर कर देती हूँ। टाइमिंग डेली की सेम ही होंगी। तो अगर आप सब में से किसी ने भी अगर ये ज्वाइन करना है, आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, तो इट्स अ परफेक्ट टाइम की एवरीडे सेशंस होंगे। आप ये स्क्रीनशॉट ले लो। सुबह इंडिया का जो टाइमिंग है 10 बजे का है, सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे का। तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। वो बहुत यूनिफाइड कोर्स बहुत हमें हेल्प करता है। मेरा ये 4 टाइम है जो मैं सेशन ले रही हूँ यूनिफाइड के। मैं हमेशा एवरीडे क्लासेस लेती हूँ ताकि वो बदलाव आता है जब आप रोज एक ही चीज को रिपीट करते हो। तो ये जरूर कीजिएगा। आत्मबंधन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक।